हेलो एवरीवन, मेरा नाम सजल है और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग या इसको आप बोल सकते हैं सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। तो यहाँ पे हमें मेनली 3 ब्रांचेस की बात करनी है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो बहुत ही मैं ओवरव्यू आपको बताना चाह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही ऐसा कोई टॉपिक नहीं जिस पे बहुत ज़्यादा कुछ पूछा जाता है, लेकिन हाँ आपको हर किसी के बारे में, हर ब्रांच के बारे में एक फेयर अमाउंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आप डिमार्केट कर पाओ, डिफरेंशिएट कर पाओ कि हर तरह ये जो अलग अलग ब्रांचेज हैं इनकी अलग अलग ब्रांचेस का पर्पस क्या है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो पर्पस है वो ये केवल ये है कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं बिजनेस में डे टू डे में, उनको प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड कर लिया जाए, फिर उनको क्लासीफाई करके उनके अकाउंट्स प्रिपेयर कर लिए जाए और फाइनली जो हमारा एंड गोल है वो कहाँ तक पहुँचना है, हमें पहुँचना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तक, ताकि हमें ये पता लग सके कि अकाउंटिंग पीरियड के दौरान हमारी कितने एक्सपेंसेस, कितने खर्चे, मतलब कितने एक्सपेंसेस कितना रेवेन्यू को मैच करके फाइनली हमारा क्या प्रॉफिट या लॉस निकला। और तो ये हो गया पहला हमारा एंड गोल। दूसरा एंड गोल जो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का होता है वो होता है बैलेंस शीट तक पहुंचना, बैलेंस शीट प्रिपेयर करना, क्योंकि बैलेंस शीट हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बताती है अकाउंटिंग पीरियड के लास्ट दिन की। मतलब एक तरह से अकाउंटिंग पीरियड अगर 30 अक्टूबर को सपोज खत्म हो रहा है तो 30 अक्टूबर के दिन आपके पास कितने एसेट्स हैं आपके, यानी कि बिजनेस के पास, और कितनी जो है बिजनेस की लाइबिलिटीज़ हैं, ओनर के प्रति हो चाहे या आउटसाइडर्स के प्रति हो, प्रॉपर ये सारा जो रिकॉर्ड होता है वो हम बैलेंस शीट में प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पस केवल इतना ही होता है कि सारी ट्रांजैक्शन अच्छे से रिकॉर्ड हो जाए, प्रॉपर जो समराइजिंग हो जाए और जो है ये सारा जो हमारा फाइनली काम होके हम पहुंच जाए कहाँ पे, हम पहुंच जाए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे और दूसरा बैलेंस शीट पे। बस इतना ही गोल होता है कहीं ना कहीं फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, क्योंकि जब हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट है तो हमारे पास सब कुछ है वो जिसको एनालाइज करके हम बिजनेस के बारे में कहीं ना कहीं एक ओपिनियन बना सकते हैं कि हाँ बिजनेस ने कैसा परफॉर्म किया और आज के दिन बिजनेस कहाँ खड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ओके, लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं दिक्कत ये हो रही थी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या कर रहा था कि केवल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहा था, मतलब जो भी चीज़ें हो रही हैं बस रिकॉर्ड कर रहा है वो। लेकिन हमें एक ज़रूरत लगी कि यार एक ऐसी ब्रांच भी होनी चाहिए अकाउंटिंग की जो कि जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हैं, जो एक चीज़ को स्क्रैच से कहीं ना कहीं बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, वहाँ पे हमें ये पता करना ज़रूरी हो जाता है कि वो चीज़, उस चीज़ को बनाने में कितना पैसा लगा, उस चीज़ में कितनी लागत आई और उस चीज़ को फाइनली हमें कितने रुपए में अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ के जो है बेचना चाहिए। तो ये एक सेपरेट ब्रांच कहीं ना कहीं जो है धीरे धीरे ग्रो करती गई जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स बढ़ती गई, क्योंकि ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरर को हमेशा जो है कहीं ना कहीं ये पता करना होता है कि जो भी वो चीज़ बना रहा है उसको बनाने में टोटल कॉस्ट कितनी आई। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो कॉस्ट आई वो तो उसे पता लगती है और वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को एनालाइज करके अगली बार उसी चीज़ को बनाने में कैसे वो कम कॉस्ट पे सेम क्वालिटी मेंटेन कर सकता है, वो चीज़ पे भी जो है वो डिसीजन मेकिंग कर सकता है। तो कॉस्ट को एसरटेन करना, यानी कि कॉस्ट को कैलकुलेट करना, मेजर करना कि किसी चीज़ को, किसी सर्विस को प्रोड्यूस करने में, मैन्युफैक्चर करने में कितनी कॉस्ट लगी, तो कॉस्ट एसरटेनमेंट एक तो ये पर्पस होता है हमारा। दूसरी जो ब्रांच है अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग का, और कॉस्ट कंट्रोल भी जो है कहीं ना कहीं कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पस होता है। क्यों? क्योंकि हमेशा जो एक बिजनेस का प्रॉफिट होता है वो तभी बढ़ सकता है या तो वो अपनी कॉस्ट कम करे या वो अपनी सेल्स बढ़ाए या दोनों चीज़ें करे। तो सेल्स तो बढ़ाने के लिए जो हमने और जो एग्जीक्यूटिव्स रखे हुए हैं वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हमें साथ ही साथ ये भी कोशिश करनी चाहिए कि हमारी जो कॉस्ट है वो जितनी कम से कम हो सके क्वालिटी को मेंटेन करते हुए, तो वो हमें ज़रूर कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली कॉस्ट कम होते ही हमारा प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारी जो दूसरी ब्रांच है अकाउंटिंग की, कॉस्ट अकाउंटिंग, उसके बारे में हमने जो है समझा। ओके, तीसरी जो ब्रांच है अकाउंटिंग की जो रिलेटिवली काफ़ी न्यू ब्रांच है, रीसेंट ब्रांच है, वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग बहुत सिंपल है, ये भी कहीं ना कहीं इसकी भी नीड अराइज हुई जैसे जैसे बिजनेस का नंबर जो है बढ़ता जा रहा है, नए नए बिजनेस सेटअप हो रहे हैं, तो जो बिजनेस के अंदर जो मैनेजमेंट हैं, जो लोग हैं जो डे टू डे में रन कर रहे हैं बिजनेस को,
तो वो एक्सपर्ट नहीं होते जनरली अकाउंटिंग में, तो उनको एक सिंपल तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जो है बैलेंस शीट और जितनी भी चीज़ें जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं उनसे कहीं ना कहीं कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हमें फैच करनी है जो इतनी सिंपल भाषा में हो, जो कि एक बिजनेस के मैनेजर्स जो हैं जो डे टू डे में जो है कहीं ना कहीं रन कर रहे हैं उस बिज़नेस को, डिसीजन मेकिंग ले कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं अपने बिजनेस के बारे में ईजी भाषा में जो है सारा डेटा प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, और जो भी मतलब उनके सवाल हैं उसका प्रॉपर जो है कहीं कुछ ना कुछ किसी तरह से अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जनरेट करके ईजी तरीके से उन तक पहुंचाई जाए, ताकि वो क्विक और जो है एक इम्प्रूव्ड डिसीजन मेकिंग कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे टूल्स होते हैं जिसको हम यूज़ करके ऐसी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जनरेट करते हैं जो मैनेजमेंट के काफ़ी काम आती है, और उनको बहुत ही सिंपल भाषा में बहुत ही अच्छे से बहुत ही सिंपल तरीके से उनको बिजनेस से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं उनका जवाब मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट एक टूल है, फंड फ्लो स्टेटमेंट एक टूल है, रेशो एनालिसिस एक बहुत ही यूज़फुल टूल है जिसमें हम एक बिजनेस के डिफरेंट रेशोज़ को एनालाइज करते हैं। तो ये रेशोज़ ऐसे होते हैं, या कैश फ्लो स्टेटमेंट भी जो ऐसी होती है, फंड फ्लो स्टेटमेंट, जो कोई भी बंदा जो हल्का फुल्का भी फाइनेंस जानता हो तो वो कहीं ना कहीं उनको देख के उनको एनालाइज कर सकता है, उनसे उनको यूज़ करके डिसीजन मेकिंग जो है कर सकता है। तो इसी के साथ हमारी जो 3 ब्रांचेज हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया। उसके अलावा कुछ और ब्रांचेस भी जो है कहीं ना कहीं डेवलप होती जा रही हैं, उनके मैं नाम आपको बता देता हूँ। एक है सोशल अकाउंटिंग। सोशल अकाउंटिंग का फोकस होता है ये देखना कि बिजनेस की वजह से सोसाइटी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या पड़ रहे हैं और नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या पड़ रहे हैं। ठीक है, तो उसमें हम एक्सटर्नैलिटीज़ भी पढ़ते हैं, और मतलब सोशल जो अकाउंटिंग है वो धीरे धीरे ग्रो कर रही है, और वो ग्रो इसलिए कर रही है क्योंकि अब कहीं ना कहीं जो पब्लिक है, जो सोसाइटी है, जनरल पब्लिक जो है जानना चाहती है कि एक बिजनेस सोसाइटी में काम करते वक्त सोसाइटी को इन जनरल क्या क्या फ़ायदे पहुंचा रहा है और इन जनरल क्या क्या नुकसान हो रहे हैं उस बिज़नेस के वहाँ पे होने की वजह से। तो ये सोशल अकाउंटिंग जो है इस चीज़ को एनालाइज करती है। उसके अलावा एक और फील्ड है फॉरेंसिक अकाउंटिंग। फॉरेंसिक अकाउंटिंग बेसिकली फोकस करती है जो अकाउंटिंग फ्रॉड्स होते हैं, अकाउंटिंग स्कैम्स होते हैं, स्कैंडल्स होते हैं, उनको कहीं ना कहीं पकड़ने की कोशिश करती है वो, और किस तरह से मतलब जो है कहीं ना कहीं फ्रॉड्स होते हैं, स्कैम्स होते हैं, विंडो ड्रेसिंग की जाती है, वो चीज़ कहीं ना कहीं पकड़ के उसको प्लग आउट करके उस चीज़ को प्रिवेंट करना, ये सारा जो होता है वो फॉरेंसिक अकाउंटिंग में किया जाता है। उसके अलावा गवर्नमेंट अकाउंटिंग, या जिसको आप नेशनल अकाउंटिंग भी बोल सकते हो, इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं, गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू हैं, गवर्नमेंट मतलब जिस तरह से जो है अपने फाइनेंसेस को मैनेज करती है, यूज़ करती है, उसकी भी अकाउंटिंग जो अपने आप में होती है। तो वो जो अकाउंटिंग है वो अपने आप में क्या है, गवर्नमेंट अकाउंटिंग या नेशनल अकाउंटिंग। इसके अलावा एक और अकाउंटिंग की जो फील्ड निकल के आ रही है काफ़ी, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, जिसमें हम स्पेसिफिकली जो एक ऑर्गेनाइजेशन का जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कर्स हैं, उनका प्रॉपर जो है सेपरेट तरीके से जो है अकाउंटिंग करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि हर कंट्री में अब जो है स्पेशल लॉज बन चुके हैं ह्यूमन रिसोर्स के लिए, तो उस चीज़ को कंप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि ठीक है, हर चीज़ की एम्प्लॉयज़ वर्कर्स के रिगार्डिंग जितने भी लॉज है वो हम कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं, प्रोविडेंट फंड जमा कराना है, टीडीएस काटना है, ये जो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं जो केवल ह्यूमन रिसोर्स के रिगार्डिंग है, वही इतनी बड़ी फील्ड अपने आप में जो है बन गई कि उसके लिए हमने स्पेशल जो है अकाउंटिंग जो है निकल आ गई है, जिसको आप पेरोल अकाउंटिंग भी कह सकते हो, लेकिन स्पेशल जो उसका टर्म निकल के ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो है हमारा ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो हमने डिस्कस कर ही लिया डिटेल में। उसके अलावा और भी जो फील्ड्स जो ग्रो कर रही हैं लगातार, और अगले 5 से 6 साल में वो ये भी कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश हो जाएंगी, और इस तरह की अकाउंटिंग भी जो है आपको सुनने में आएगी, आपकी बुक्स में भी शायद दिखे। तो ये हमने जो है ब्रीफ में डिस्कस कर लिया लास्ट में। ठीक है ना, इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक था पूरा ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग या सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, ये कंप्लीट होता है। वी होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी, और आप सभी जो फील्ड्स हैं अकाउंटिंग की उनके बारे में जो आपको एक फेयर अमाउंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। नाउ अब कोई भी अगर आपको सजेशन देना हो या कोई भी अगर जो है डाउट पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन को यूज़ कीजिए आप, और हमें बताइए कि हम क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या चीज़ हम इम्प्रूव कर सकते हैं।
और अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।